हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदी मीडियम की नंबर 1 चैनल शुभम क्लासेस में। जैसा कि जानते हैं, मेरा नाम सुनील चौधरी है और आपके कहे अनुसार हम लोग कार्मिक यौगिक के हर एक टॉपिक को ले रहे हैं। ये उन टॉपिकों को लिया जा रहा है जो अभी तक आप नहीं भी पढ़े हैं या जो बच्चे आज से पढ़ना स्टार्ट किए हैं, उन सबके लिए ये टॉपिक है। आप प्लीज बच्चों सभी लॉन्ग क्वेश्चन के आप नोट्स जरूर बनाइए, क्योंकि अगर आप नोट्स जरूर बनाएंगे तो वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एग्जामिनेशन। जैसा कि हम कमेंट देख रहे हैं, बहुत सारे बच्चों का ऐसा कमेंट आया था कि सर अब हम आज ही ज्वाइनिंग किए हैं, सर मेरी तैयारी बिल्कुल नहीं है, तो हम कैसे करें। तो बिल्कुल बच्चों, हम लॉन्ग क्वेश्चन इसीलिए करा रहे हैं कि हर वो चैप्टर जो अभी तक आप नहीं पढ़े हैं या जो लोग पढ़ चुके हैं, जिनका रिवीजन नहीं है, वो उन लॉन्ग क्वेश्चन को देखिए। अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो लॉन्ग के साथ साथ आपके छोटे छोटे जैसे लघु, अति लघु और बहुविकल्पी ये अपने आप हो जाएंगे। इसके लिए आपको बिल्कुल ध्यान से वीडियो को देखना है, वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है और जितनी बातें बताते हैं उन सभी बातों को नोट्स कर लेना है। जैसा कि है, सभी लघुत्तरीय प्रश्नों को लिखें और याद करें। बेटा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है लिखना। अगर आप लिखेंगे, चित्र बनाएंगे तो आधे चीज आपको वैसे ही क्या हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। और जैसा कि आपको बार बार कहते हैं, आप जो बच्चे प्रीवियस एग्जाम दे चुके हैं प्री बोर्ड का या हाफ ईयरली, वो इस बात को नोटिस करेंगे कि हम लोग जितनी चीजें पढ़े हैं सब इसके अंदर से, इसके बाहर से कुछ भी नहीं है। ये बिल्कुल आसान तरीका है, इसको ध्यान से समझेंगे तो 100% बच्चा आपके मार्क्स जो है वो बहुत ही अच्छे आएंगे। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो में स्टार्ट करते हैं। जैसा कि प्रीवियस वीडियो की बात कर रहे थे, हम आपको बहुत सारे क्वेश्चन करा चुके हैं लॉन्ग के। अगर हम लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो हम लोगों ने शुरू से अब तक कितने क्वेश्चन को देख चुके हैं, याद करिए। 25 अबव क्वेश्चन को देख चुके हैं। जैसा कि कुछ बच्चों का कमेंट आ रहा है, सर मुझे पार्ट 1 का वीडियो नहीं मिल रहा है। तो बेटा पार्ट 1 के वीडियो के लिए आपको या तो अपने शुभम सर या तो प्रीवियस वीडियो के ट्रैक में जाइए, आपको जरूर मिल जाएगा। आज की जो हम लोग टॉपिक, लास्ट टॉपिक पढ़े थे, वो था स्टार्च से एथिल अल्कोहल बनाने की निर्माण विधि। और आपका होमवर्क था कि प्रयोगशाला में डाई एथिल ईथर की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। और आज की जो टॉपिक है हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये हमारा लेक्चर 7 रहेगा। देख लीजिए फास्ट फास्ट। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 24 है। जो बच्चे आज से देख रहे हैं बेटा वो लिख लेंगे। आज की हम लोग की मेन टॉपिक रहेगी क्वेश्चन नंबर 24। ये हमारा रहेगा आज से पार्ट 7। क्या है? प्रयोगशाला में फॉर्मल्डिहाइड। अब फॉर्मल्डिहाइड आते ही याद आएगा कि कार्बन का एक समूह जिसके साथ क्रियात्मक समूह होगा एल्डिहाइड, मतलब HCHO, बनाने की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। जल्दी से बेटा कॉपी निकाल लीजिए। अगर आपके कोई भी डाउट्स है तो मुझे जरूर बताइएगा। हम बात कर रहे किसकी? सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आज की, प्रयोगशाला में फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड SCHO, उसके साथ ही साथ इसका बड़ा भाई बड़े भाई का मतलब क्या है? एसिटल्डिहाइड, मतलब CH3CHO। फॉर्मल्डिहाइड आप देख रहे हैं SCHO, ये इसका क्या है? ये इसका क्या है, याद करिए, साधारण नाम है। कभी कभी एग्जाम में SCHO को पूछ लेता है क्या? मेथेनल। एस्टल्डिहाइड CH3CHO, क्या हो जाएगा? CHO से अल होता है तो ये हो जाएगा हमारा एथेनल। इनसे भी आते हैं हम लोग के एग्जाम में, IUPAC नाम भी आते हैं बेटा। जल्दी से कॉपी कर लीजिए। अगर आपके कोई डाउट्स है तो मुझे जरूर बताइए। ठीक है, सबसे पहले हेडिंग बना रही, प्रयोगशाला में फॉर्मल्डिहाइड बनाने की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 24। प्रयोगशाला में फॉर्मल्डिहाइड बनाने की
विधि का सचित्र वर्णन। जल्दी से बेटा कॉपी निकाल लीजिए और बिल्कुल स्टार्ट हो जाइए। बहुत इजी है, इससे आसान नहीं हो सकता। अगर आप ध्यान देंगे तो 100% बेटा आपके मार्क्स जो है एग्जाम में अच्छे आएंगे। हमसे कह रहे क्या, प्रयोगशाला में फॉर्मल्डिहाइड, तो हम सबसे पहले ही लिखेंगे यहां प्रयोगशाला विधि। आप अपने बोर्ड एग्जाम में अगर ऐसे हेडिंग दे दे के लिखेंगे तो आपके एग्जामिनर्स आपको मार्क्स बहुत अच्छे देंगे। इसीलिए कहते हैं बेटा ध्यान से देख के लिखिए। तो क्या है प्रयोगशाला विधि, देख लीजिए। मेथिल अल्कोहल के उत्प्रेरक ऑक्सीकरण द्वारा प्रयोगशाला में फॉर्मल्डिहाइड बनाया जाता है। फॉर्मल्डिहाइड बनाया जाता है। समीकरण उतार लीजिए बेटा, जैसे CH3, ये हमारा है मेथेनॉल। अब आपसे साफ साफ कह रहे हैं ऑक्सीकरण मतलब क्या, ऑक्सीजन के साथ क्रिया। उत्प्रेरक मतलब उत्प्रेरक, कोई उत्प्रेरक ले लीजिए, मान लीजिए हम प्लेटिनम ले लेते जिसका ताप लगभग 250 से 250 से 300 डिग्री सेल्सियस बनेगा क्या, आपका फॉर्मल्डिहाइड, जिसका फॉर्मूला होता है HCHO और क्या बेटा H2O। अब जैसा कि देख रहे हैं कि क्या ये बैलेंस है, काउंटिंग करिए। अभिकारक उत्पाद के बराबर होने चाहिए। 2 कार्बन थे, रिकी कार्बन, तो पहले 2 कर दो। अब 2 4 ऑक्सीजन हो गया तो 2 यहां कर दो। ये हो गया क्या, बैलेंस। बताइए, ये इसका प्रयोगशाला समीकरण था जो आपके एग्जाम में आएगा और मेरे बच्चे 100% कर जाएंगे, ये मुझे विश्वास है। कॉपी करिए। उम्मीद करते इस स्लाइड में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। हम आगे बढ़ते हैं ना। अब जैसा कि बात हो रही है विधि का सचित्र वर्णन कीजिए, तो सबसे पहले आप लिखिएगा क्या बच्चा, बनाने की विधि। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, हम इनको प्रयोगशाला में किस प्रकार बना सकते हैं। तो जैसा कि आपको एग्जांपल देते, कभी भी प्रयोगशाला में बनाने के लिए आप सबसे पहले क्या करिए, उपकरण जुटाइए, वो सारे उपकरण जो हम लोग लेते हैं बनाने के लिए। तो क्या है, एक गोल पेंदी का फ्लास्क लीजिए, एक फ्लास्क में मेथिल अल्कोहल लेकर वायु भेजने के लिए तथा वाष्प निकलने के लिए दो नलियां लगाई जाती हैं। वायु निकलने वाली नली को वायु निकलने वाली नली को
प्लेटिनम युक्त उत्प्रेरक कक्ष में जोड़ दिया जाता है, जिसमें से एक नली अल्कोहल का ऑक्सीकरण हो जाता है। ठीक है। अब जैसा कि कह रहे हैं गोल पेंदी का फ्लास्क है, तो आप बेटा गोल पेंदी का फ्लास्क लीजिए। फ्लास्क को क्या करिए, जोड़ दीजिए हवा में। दो नलियां हैं, एक में वायु रखिए, इसको क्या करिए, स्टैंड पे कस दीजिए। यहां पे क्या करिए, बर्नर लगा दीजिए। एकदम ध्यान से चित्र बनाइएगा। आपको लगेगा सारा चित्र एक जैसा है, नहीं बेटा, सभी चित्र में बनावट जो है अलग अलग है, इसलिए इस बात को ध्यान जरूर दीजिएगा कि कौन सा चित्र कैसा बन रहा है। अभी आप नोटिस करिएगा हम बहुत सारे चित्रों को बना चुके हैं, तो आप मिक्स मत करिएगा, सभी के डायग्राम अलग अलग है। यहीं पे प्लेटिनम एवेस्टास है। ठीक, अपने आप तो खड़ा नहीं रहेगा, इसको हम क्या करते हैं, स्टैंड पे कस देते हैं। और फिर यहां से इसको हम एक संग्राहक कक्ष में इकट्ठा कर लेंगे। यहां से दूसरा एक पंप लगा देंगे जिससे आगे निकल जाएगा, यही हमारा SCHO बनेगा। इन दोनों के मिश्रण को ही कहते हैं बेटा फार्मेलिन। ये हमारा फ्लास्क है, यही प्लेटिनम एवेस्टास है। बेटा ध्यान से देखिए, अगर आप चित्र को समझ लिए तो 100% आपके बोर्ड एग्जाम में मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। आपसे कह रहा है कि प्रयोगशाला में मेथिल अल्कोहल, इसी में हम रखेंगे क्या, मेथिल अल्कोहल CH3OH, जिसका फॉर्मूला होता है। यह हमारा जाएगा एक उत्प्रेरक कक्ष के द्वारा, यही हमारा उत्प्रेरक कक्ष है, जिसे कहा जाता है क्या, देखिए क्या, प्लेटिनम एवेस्टास। ठीक, और ये ऑक्सीकृत होकर यहां बन जाएगा एक विलयन, जो एल्डिहाइड और H2O का विलयन होता है, जिसे कहते हैं फार्मेलिन। बताइए बच्चा, आप इसको कॉपी कर लीजिए, अगर कोई डाउट है तो मुझे बताइए, अगर क्लियर है तो यस सर में आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 24 बताइए, क्लियर हुआ। और जैसा कि कॉमन चीजें आपको बताते हैं, इनकी सारी चीजों को, छोटी छोटी बातों को आप नोट जरूर कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है प्रयोगशाला में
क्या है भाई? प्रयोगशाला में शुद्ध एसिटल्डिहाइड शुद्ध एसिटल्डिहाइड बनाने की विधि का सचित्र वर्णन। अब हम देख रहे हैं फॉर्मल्डिहाइड में अगर 2 कार्बन नंबर आ रहे हैं तो वही बना रहा है क्या? एसिटल्डिहाइड। तो हम सबसे पहले बात करेंगे क्या? फॉर्मल्डिहाइड के दूसरे पार्ट जिसका नाम क्या है? एसिटल्डिहाइड। लिखिए, वहां पे एक लिए थे मेथेनल, यहां पे 2 ले लेंगे क्या? एथेनल। इस तरह याद हो जाएगा कि जब फॉर्मल्डिहाइड एक कार्बन के लिए लेना है तो सिर्फ एक ही लेंगे, मेथेनल। और जब हम एसिटल्डिहाइड मतलब 2 कार्बन के लिए लेना है तो यहां भी 2 क्या? एथेनल, जिसे एथिल अल्कोहल के नाम से भी जानते हैं। तो एथिल अल्कोहल का K2Cr2O7 तथा तनु H2SO4 द्वारा ऑक्सीकरण कराकर देखिए 2 चीजें, एथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण कराना है, कराकर प्रयोगशाला में एसिटल्डिहाइड बनाया जाता है। क्या है भाई? CH3CH2OH, ये हो गया हमारा एथिल अल्कोहल, जिसे शॉर्टकट में हम लोग एथेनॉल भी कहते हैं। अब एथेनॉल को ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीजन के साथ, उत्प्रेरक क्या ले लिए? K2Cr2O7, और साथ ही साथ हम लोग के पास क्या है? H2SO4 तनु मात्रा में। तो क्या बना? CH3CHO, जो मुझे चाहिए एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड, जिसे शॉर्टकट में एथेनल भी कहते हैं, या किसी किसी बुक में एथेनॉल दिया हो तो कंफ्यूज मत होना, दोनों का मतलब एक है। और प्लस साथ ही साथ क्या बनेगा? H2O। बताइए, इस लाइन में कोई दिक्कत? अब जैसा कि आपसे कह रहा है बनाने की विधि करना है, तो बनाने की विधि का एक छोटा सा हेडिंग दीजिए। हम लोग के पास क्या होना चाहिए? गोल पेंदी के फ्लास्क में, गोल पेंदी के फ्लास्क में K2Cr2O7 इसकी मात्रा लगभग होनी चाहिए 50 ग्राम के आसपास, और जल जिसकी मात्रा होनी चाहिए लगभग 200 ml लेकर उसमें बिंदु कीप द्वारा अल्कोहल तथा अल्कोहल की मात्रा होनी चाहिए लगभग 24 ml।
H2SO4 जिसकी मात्रा होनी चाहिए 60 ml का मिश्रण बूंद बूंद करके गिराया जाता है, का मिश्रण बूंद बूंद करके गिराया जाता है और फ्लास्क को बालू उष्मक पर रखकर धीरे धीरे गर्म करते हैं और फ्लास्क को बालू उष्मक पर रखकर धीरे धीरे गर्म करते हैं, जिसके फलस्वरूप क्या एसिटल्डिहाइड प्राप्त होता है। एक छोटा सा उपयोग भी बता दे रहे हैं, आखिर हम क्यों इनका बनाते हैं। एग्जाम में तो हम ये समझ गए बनाना आखिर क्यों बनाना है, हमारा कोई ना कोई उद्देश्य होगा तभी ना बनाएंगे, अपने आप तो बनेगा ही नहीं। तो इसको बनाने के लिए हम क्या है, कुछ ना कुछ चीजों का उपयोग करेंगे, इसीलिए हम इनको क्या करते हैं, बनाते हैं। तो सबसे पहले चित्र की बात करते हैं। आप चित्र के लिए जैसा कि आप देख लीजिए बोर्ड पे, आपको क्या लेना है, एक फ्लास्क लेना है, ले लीजिए भाई। हम इसको स्टैंड पे कस दे रहे हैं, गोल पेंदी का फ्लास्क ले लीजिए, देख लीजिए ध्यान से। फ्लास्क को क्या करिए, स्टैंड पे कस दीजिए। इसको यहां स्टैंड पे रख के खड़ा कर देते हैं, ऊपर से नीचे से बर्नर लगा देते हैं। ठीक, इसमें मिश्रण ले लेते हैं K2Cr2O7 और हम लोग ने मिलाया था जल। ऊपर से एक थिसिल कीप लगा देते हैं, उस थिसिल कीप में H2SO4 रखते हैं। यहां से दूसरा लगा देते पाइप, बेटा देखिएगा ध्यान से, ये अपने आप तो रहेगा नहीं, इसको भी हम क्या करते हैं, स्टैंड लगा कर कस देते हैं। इसको कहते हैं संघनित्र। संघनित्र में जो वाष्प के रूप में प्राप्त होते हैं उनको ठंडा करने के लिए किया जाता है। फास्ट फास्ट, चित्र को ध्यान से देखिए, बिल्कुल ऐसे ही आप चित्र को भी बनाइएगा। हर का चित्र अलग अलग है, ये नहीं कि एक ही चित्र को एक जगह बना देंगे तो काम हो जाएगा। ये हमारा हिम मिश्रण है, ठंडा करने के लिए इसको किया जाता है। एकदम ध्यान से चित्र को देखिए, अगर कोई डाउट है तो मुझे बताइए। हम बात करें किसकी, एस्टल्डिहाइड, मतलब एस्टल्डिहाइड इथेनॉल। कॉपी करिए बेटा। जैसा कि आपको कह रहे उपयोग, तो सबसे पहला ही क्या है, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में
कभी कभी आप प्रयोगशाला के नीचे ये जरूर लिख दीजिएगा, तो एग्जामिनर सोचेगा कि बच्चे को बहुत अच्छा आ रहा है और आपको मार्क्स बहुत अच्छे देगा। प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, और दूसरा जो है याद रखिएगा प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, दूसरा कार्बनिक विलायक के रूप में। ये था क्वेश्चन नंबर हमारा 25। ठीक, आइए चला जाए क्वेश्चन नंबर 26। इस तरह 3-3 क्वेश्चन हम लोग के तैयार हो जाएंगे। 26 क्या कह रहे हैं? प्रयोगशाला में एसीटोन बनाने की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। प्रयोगशाला में एसीटोन बनाने की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। अब देखिए बेटा, अब हमसे कह रहा है एसीटोन। एसीटोन आते ही याद आना चाहिए आपको कीटोन। एसीटोन याद आते ही याद आना चाहिए था कीटोन। अब याद करिए कीटोन का क्या फॉर्मूला है, कोई मुझे बता सकता है? तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए। क्या फॉर्मूला है भाई कीटोन का? नहीं पता? एसीटोन कीटोन CO ग्रुप, तो क्या हो गया? CH3COCH3। इसको डाइमेथिल कीटोन के भी नाम से जानते हैं, इसका घर वाला नाम है। तो हमसे क्वेश्चन कह रहे हैं प्रयोगशाला में, तो सबसे पहले हेडिंग हम लोग की यही बनाएगी, क्या? प्रयोगशाला विधि, जैसा कि नाम है इसका। प्रयोगशाला में मतलब क्या? प्रयोगशाला विधि। लिखिए, प्रयोगशाला में निर्जल कैल्शियम एसीटेट, प्रयोगशाला में निर्जल कैल्शियम एसीटेट क्या है भाई? निर्जल कैल्शियम एसीटेट के शुष्क आसवन से एसीटोन बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? शुष्क आसवन से एसीटोन बनाया जाता है। अब हम लोग के पास क्या है? कैल्शियम एसीटेट, जिसका फॉर्मूला हो जाएगा CH3CO का होल ट्वाइस Ca। यहां पे हम इसका क्या करा देंगे? शुष्क आसवन। ये जरूर शो कर दीजिएगा, तब आपके मार्क्स बहुत अच्छे होंगे। हमें क्या बनाना है? एसीटोन, जिसका फॉर्मूला है CH3COCH3। क्या? एसीटोन। और क्या बनेगा? कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको चूना पत्थर के नाम से जानते हैं। बताइए, आइए हम बात करेंगे विधि की। क्या है? धातु या कांच के रिटार्ट में, धातु या कांच के रिटार्ट में
निर्जल कैल्शियम एसीटेट लेकर व्यवस्थित करते हैं। चित्र में इसको व्यवस्थित कर दीजिए। रिटार्ड को गर्म करने पर एसीटोन की वाष्प बनती है। रिटार्ड को गर्म करने पर एसीटोन की वाष्प बनती है। ओके, जिसे संघनित्र में प्रवाहित करने पर संघनित्र द्वारा ठंडा किया जाता है। बताइए, यह एसीटोन अशुद्ध होता है। यह एसीटोन अशुद्ध होता है। जिसे, देखिए बेटा, जिसे NaHSO3 विलयन के साथ चार से 5 घंटे रखकर शुद्ध एसीटोन प्राप्त करते हैं। बताइए, इस स्लाइड में कोई डाउट है? कॉपी कर लीजिए बेटा। अब जैसा कि हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि हमें क्या करना है, एसीटोन बनाने की विधि का चित्र बनाना है। तो एसीटोन बनाने के लिए आप सबसे पहले क्या करिए, रिटार्ड लीजिए। अब जैसा कि अगर हम रिटार्ड की बात करेंगे तो उम्मीद करते हैं आपने चित्र देखा होगा। नहीं देखा होगा तो आपके पास एनसीईआरटी या जो भी बुक है उसमें निकाल लीजिए। अगर नहीं है तो हम बोर्ड पे बना रहे हैं, आप इसको बस कॉपी कर लीजिएगा। एकदम ध्यान से देखिएगा, रिटार्ड आप देख लेंगे। ये गोल फेंदी की फ्लास्क की तरह ही होता है, बस थोड़ा सा अलग होता है। इसका जो चित्र होता है वो गोल पेंदी फ्लास्क से थोड़ा सा हटके होता है। इसको हम क्या करेंगे, स्टैंड से कस देंगे। ठीक, इसको हम रख देंगे इस पे। ये हमारी तांबे की जाली है, कॉपर की जाली। नीचे हम क्या लगा दीजिए, बर्नर। चीजों को साफ साफ लिखेंगे तो एग्जामिनर आपको मार्क्स अच्छे देंगे। अब इसमें हम क्या लगाते थे, संघनित्र। ये हमारा हो गया क्या, संघनित्र। अब इसमें हम क्या करते थे, एक फ्लास्क लगा देते हैं। इसमें भर देंगे क्या, एसीटोन। ये हमारा क्या है, ग्राही।
ये हमारा क्या है, रिटार्ड। बताइए क्या इस लाइन में कोई दिक्कत है? एकदम चित्र को ध्यान से देख लीजिए, समझ लीजिए। अगर कोई डाउट है तो मुझे जरूर बताइएगा। बहुत इजी है। अगर हम आज की बात करें तो आज का हमारा जो है वो 3 क्वेश्चन था, देख लो सब। क्वेश्चन नंबर 24 फॉर्मल्डिहाइड बनाने की विधि का सचित्र वर्णन। फॉर्मल्डिहाइड बनाने के लिए हम क्या करेंगे, मेथिल अल्कोहल मतलब मेथनॉल लेंगे, उसके ऑक्सीकरण द्वारा हमारा बनेगा फॉर्मल्डिहाइड, या जिसका आईयूपीएसी नाम होता है मेथनॉल। बेटा चित्र को ध्यान से देखिए, सभी में चित्र अलग अलग है, ऐसा नहीं कि चित्र को मिक्स कर दीजिएगा आप, चित्र को मिक्स मत करिएगा, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारी चित्र हो गई तो लगभग सब एक जैसे दिख रहे होंगे, लेकिन सबके पार्ट अलग अलग, इसलिए इस चीज को बहुत नोटिस करिएगा। यह फॉर्मल्डिहाइड बनाने की विधि का चित्र है। अगर हम बात करेंगे एस्टल्डिहाइड तो यहां पे एथेनॉल लेना है, मतलब मेथेनॉल का बड़ा भाई। इसके चित्र को ध्यान से देखिए, और चित्र में जितनी भी चीजें लिखवाते हैं उनको जरूर नोट करिएगा, उसको लिखिएगा जरूर। ये ऊपर वाला H2SO4 जहां से डालते हैं उसको कहते हैं थिसिल कीप, ठीक। बनाने की विधि, गोल पेंदी के फ्लास्क में K2Cr2O7 का मिश्रण लेकर गर्म करेंगे। जैसा कि नाम है, कभी कभी हमसे पूछ लेता है किस रूप में, तो अभिकर्मक या विलायक के रूप में। इस बात को आप कॉपी कर लीजिए, ओके। थोड़ा सा और आगे बढ़े, और तीसरा और अंतिम कह रहा है क्या, 26 प्रयोगशाला में एसीटोन बनाने की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। ये एसीटोन का चित्र है, इसमें ही हम क्या भरेंगे, K2Cr, ये कैल्शियम एसीटेट CH3COO का होल ट्वाइस Ca, और जल के मिश्रण के साथ हम गर्म करेंगे तो हमारा एसीटोन प्राप्त होगा CH3COCH3, जिसे एक और नाम से जानते हैं डाईमेथिल कीटोन। ये इसका घर वाला नाम है। बताइए अगर हम बात करें अपनी टॉपिक पे, तो हम लोग जिस टॉपिक के लिए चर्चा कर रहे थे वो क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 26, यहां से 3 चीजें हो जाएंगी हम लोग की क्लियर। बताइए, आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 26। ये हो गया हमारा पार्ट 7, 24, 25, 26, पार्ट 7। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे क्या, प्रयोगशाला में फॉर्मिक अम्ल बनाने की विधि। और ये वाला होमवर्क अभी तक किसी बच्चों ने नहीं भेजा है, तो इसको जरूर करके बनाइएगा कि डाईमेथिल ईथर क्या CH3OCH3 बनाने की विधि का सचित्र वर्णन। ये हम लोग आपको पढ़ाएंगे नेक्स्ट क्लास में, अगर आप कॉपी कर लेंगे तो। अभी तक क्वेश्चन नंबर 26 तक हम लोग कर चुके, बस थोड़े से और हैं। इस तरह हमारे 35 नंबर बिल्कुल पूरे हो जाएंगे, और हम लोग अच्छे से करेंगे तो एग्जाम में हम लोग के मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। तो इसी के साथ सबको ऑल द बेस्ट, सबको घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।